नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। मेरे साथ डॉक्टर रवि आर कुमार हैं, जो बिहार के जमुई ज़िले के रहने वाले हैं। ये स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा नाम बनाया है। इन्होंने खुद से जमुई से निकल के कैसे देश विदेश में इन्होंने अपना काम शुरू किया, कैसे इन्होंने दौलत बनाया, इन साथ विस्तार से बात करेंगे। रवि जी, बीच में ये बताइए, रवि आर कुमार, आर का मतलब क्या होता है? जब अमेरिका गए ना तो वहाँ पे था कि पूरा नाम किसी जगह पे नहीं, रवि रंजन कुमार नाम था। अच्छा। तो सर नेम साइलेंट हो नहीं सकता है, फर्स्ट नेम साइलेंट हो नहीं सकता है, तो मिडिल नेम साइलेंट हो गया, तो रवि आर कुमार हो गया। रवि रंजन कुमार को शॉर्ट में लोगों ने रवि आर कुमार बना दिया। तो रंजन से आर हो गए आप। जी 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 जी। ये बताइए, जमुई से निकल के कहाँ से पढ़ाई लिखाई आपकी हुई? देखिए, बेसिक पढ़ाई तो हम सब 7th 8th तक हम गांव से ही किए, 6th क्लास तक गांव से किए। उसके बाद सरकारी स्कूल नवादा से किए। ऑफिशियली प्राइवेट किसी भी प्राइवेट स्कूल में हम 10th तक नहीं पढ़े। हाँ, कभी 6 महीना उधर ट्यूशन पढ़ लिए, कभी यहाँ कर लिए, वो कर लिए। 10th भी आप सरकारी स्कूल से आपने हाँ, किया? बिहार के सरकारी गांधी स्कूल इंटर से? स्कूल नवादा से 2002 के बैच के हम स्टूडेंट हैं। 2002 में 10वीं आपने हाँ की? हाँ हाँ हाँ। उसके बाद फिर? 2002 में ही, हाँ उसी साल आया था 8वीं का वो। हाँ, उसके बाद फिर इंटर किए। इंटर भी वहीं लोहंडा कॉलेज है, वहीं से इंटर किए। और उसके बाद फिर सब कुछ सरकारी स्कूल से ही मेरा सारा शिक्षा हुआ। उसके बाद फिर स्कॉलरशिप पे विदेशों में पढ़ने का मौका मिला। 12th के बाद विदेश चले गए आप? हाँ, विदेश हम कहाँ, विदेश में कहाँ गए? विदेश में हमारा पहला शुरुआत अमेरिका से हुआ। और उसके बाद अमेरिका से पढ़ाई के लिए गए थे। फिर वहीं पे अपना जॉब वगैरह शुरू हुआ। बहुत सारी समस्याएं थी, क्योंकि स्कॉलरशिप मिलता है, स्कॉलरशिप के अलावा आपको पढ़ने का, रहने का, खाने का पैसा नहीं मिलता। बहुत बहुत तरह की चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है। 12th के बाद मन में क्या आया जो अमेरिका जाने के आपने सोची, फिर आपने अमेरिका चले भी गए आप? मन में कुछ था ही नहीं। कारण ये है कि पता नहीं था करना क्या है। ये था कुछ अच्छा करना है। किसी ने गाइड किया कि जाओगे। उसको पासपोर्ट भी नहीं था, और पासपोर्ट के लिए उसको फिंगरप्रिंट्स वगैरह नहीं लगते कि आपको पासपोर्ट ऑफिस जाना है, आपको फिंगरप्रिंट लगाना है। तो सिर्फ एप्लीकेशन भर के भेजे, तत्काल में 4 दिन में पासपोर्ट बना था, 5 दिनों में। और उसी में फिर हम सफ़र किए। कब गए थे अमेरिका? 2000 एग्जैक्टली डेट नहीं है, 4 में, सितंबर। 2004 में आप चले गए हैं अमेरिका। हम्म, फिर अमेरिका जा कर के क्या हुआ? पढ़ाई लिखाई किए। फिर कॉलेज का खर्चा निकालना मुश्किल हो रहा था। फिर हम वहीं पे, आप टीम हॉटन्स, आज इंडिया में टीम हॉटन्स में काम करते थे, पेट्रोल पंप पे काम करते थे। उसके बाद फिर, अमेरिका के पेट्रोल पंप पे आपने काम किया? हाँ तो पेट्रोल फ्यूल पंप तो सब जगह होता है ना। हम लोग कॉफ़ी सर्व करते थे, कॉफ़ी बनाना तो आता नहीं, कॉफ़ी सर्व करते थे। और कुछ दिन हमने पिज़्ज़ा हट में पिज़्ज़ा डिलीवरी भी किया। और एप्पल का भी कुछ कारोबार में सपोर्ट किया लोगों को। हमें अपना खाने का पैसा मिल जाता था, उनका अपना काम हो जाता था। क्योंकि हम स्टूडेंट्स था, स्टूडेंट्स पे हम एज ए स्टूडेंट्स हम बहुत कुछ कर नहीं सकते, पार्ट टाइम ही कुछ कर सकते थे। अमेरिका के सड़कों पे, रेहड़ी पे, ठेला, यही सब आप वहाँ काम कर रहे देखिए, थे? सड़क रेडी नहीं, हाँ स्टोर्स में काम करते थे। और उसके बाद फिर एक ऑप्शन आया 2008 में कि नासा के साथ और एयरफोर्स के साथ काम करने का मौका मिला। तो हमने हाथ तो उठा दिया, हाँ जी जाएंगे। कहाँ जाना था पता नहीं। तो मेरा पहला पोस्टिंग था बागराम एयरफील्ड, अफ़गानिस्तान। दूसरा पोस्टिंग मेरा था कंधार एयरफील्ड। अमेरिका में कौन सी पढ़ाई आपने की, कहाँ एडमिशन आपने लिया था? मैं साउदर्न कैलिफोर्निया का स्टूडेंट हूँ, बीएस हूँ मैं, आईटी में, डिजिटल फॉरेंसिक। बीएस किए, एमएस किए। लेकिन एक ही चीज़, जीवन में पढ़ाई का महत्व उतना ही है, सिर्फ डिग्री पूरा करने तक। उसके बाद फिर अपना एक्सपीरियंस जीवन में काम आता है। फिर आपने क्या किया वहाँ से? बस सफ़र चलता रहा। हम 2009 में स्टॉक ट्रेडिंग शुरू किए। पैसे कुछ हो चुके थे ना, तो हाथों में खुजली मचनी शुरू हुई। 9 10 11 12 13 पैसा कमाए। कितना दौलत कमाया आपने? देखिए, दौलत का कोई पैमाना नहीं होता, दौलत का कोई नंबर्स नहीं होता। हाँ, लाख्स में नहीं, करोड़ों में है। क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रोल भी करते हैं कि, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग उस फिगर को भी नहीं समझ पाते कि इतना ही फिगर हो सकता है। तो कमाया कितना छोड़िए, खर्च कितना करते हैं। देखिए, कहने के लिए पास लोगों के पास बहुत पैसे हैं, लोग उसको खर्च करने की कैपेसिटी नहीं रखते हैं।
हम बात करते हैं कितना दौलत कमाया, अगर एक्सपेंसेस की बात की जाए तो इतना बड़ा टीम लेके चलना, ना तो मेरे पास 5 पैसा का लोन है, प्रभु के आशीर्वाद से जो भी सबसे लग्जरी गाड़ियाँ होती है, BMW, मर्सिडीज़, दुनिया के बड़े बड़े शहरों में ऑफिस, दुबई में अपना ऑफिस, हांगकांग में अपना प्लानिंग चल रहा है, US में अपना ऑफिस, अपना गुरुग्राम में अपना सेटअप रखे हुए हैं, तो कुछ तो चल रहा है। शादी हो गई आपकी? शादी तो 2012 में हुआ था मेरा। शादी से पहले आप करोड़पति बन गए थे? हाँ, 2011 में ही। करोड़पति बन हाँ गए हाँ, थे? करोड़पति 2011 में ही। शादी के बाद तो हम स्ट्रगलिंग के माहौल में आए कि हम सोचे कि लोगों को ट्रेनिंग दे देते हैं फ्री टाइम में। वो मेरा एक स्ट्रगलिंग का फेस रहा। फिर हम सोचे इंडिया में कुछ अपना फैक्ट्री वैक्ट्री एस्टेब्लिश करें। हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल रही कि हमने फिजिकल फैक्ट्री एस्टेब्लिश किया, और उससे बहुत सारा लर्निंग मुझे मिला, क्योंकि मुझे वो पॉलिटिक्स हैंडल करना नहीं आता था कि कैसे लोगों के साथ झूठ सच बोल के काम किया जाए। मुझे लगता था स्टॉक मार्केट से पैसे कमाए और सब जगह लगाया जाए, तो वो हमने गलती भी एक किया जीवन में। स्टॉक मार्केट में आप गए कब? वहाँ पे आपकी एंट्री कब हुई? स्टॉक मार्केट का कोई ऐसा नहीं है कि उसके लिए आपको सब कुछ छोड़ना है। आप एक डिमेट अकाउंट खुलाइए, आपको पता चलना चाहिए कि कब एंट्री कब एग्जिट। तो आपको कोई जॉब स्पेसिफिक छोड़ना है। बाजार की सूझबूझ आपको पहले से 2009 से, ये सब चीज़ आप देखते क्योंकि रहते जो थे? मेरे शागिर्द थे वो $22 बिलियन बनाए स्टॉक मार्केट में, जो जिनके चरणों और जिनके शरणों में मैं रहा। $22 बिलियन एक बहुत बड़ा रकम होता है। आप भी तो कुछ बनाए। हाँ, कुछ नहीं, बहुत कुछ बना है। जो भी कुछ है स्टॉक मार्केट की वजह से ही है। ना तो मैं ब्रोकर हूँ, ना तो मैं एडवाइज़र हूँ। अगर मैं ब्रोकिंग की बात करूँ, मैं करोड़ों पर डे ब्रोकर से जनरेट करूँ, तो मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं। मेरा इंटरेस्ट है अपना ट्रेडिंग में। बिहार के लोग, वो भी जमुई जैसे जगह से निकल के देश विदेश में, तो ये सब चीज़ें दिमाग में कब आई कि ये सब चीज़ होता है, ये सब चीज़ों में जा सकते हैं? अब बिहार की बात कर रहे हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया का सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी बिहार में ही तो था। हम अपने आप को अंडरस्टिमेट करते हैं। चाणक्य बिहार से ही थे। आज जितना भी शासन हुआ, मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ, अफगानिस्तान से लेके सबसे बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। हम बिहार को अंडरस्टिमेट करते हैं। सबसे बड़ी बात, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह वहीं शेखपुरा से, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति, सोचिए बिहार का आदमी राष्ट्रपति कैसे बन जाएगा, वो देश का पहला राष्ट्रपति। तो दिमाग में कुछ ना कुछ तो चलता है। दिमाग में चलता, बिहारी के दिमाग में कुछ चलता है। हाँ, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अमेरिका, अबू धाबी और भी बड़े बड़े जगहों पे आप जब जाते हैं तो आपके अंदर लगता है कि हम बिहार के हैं, नहीं, मैं बिहारी रेसिडेंस हूँ। मैं दुबई का रेसिडेंस भी हूँ। मैं दुबई का परमानेंट रेसिडेंट भी हूँ। आप वहाँ के नागरिकता ले चुके न न हाँ, देखिए, पासपोर्ट तो मैंने भारत सब सरेंडर करके भारत का पासपोर्ट अभी रखा हूँ मैं। जी। लेकिन रेसिडेंस में सब जगह का हूँ। मैं दुबई का भी रेसिडेंशिप कार्ड मेरे पास है, सब कुछ है मेरे पास। जमुई जाते हैं कि नहीं? हाँ, गाँव जाते हैं, कि साल नहीं? में एक बार जाते हैं। घूमते हैं जाकर के? उतना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल अलाउ नहीं करता, अच्छा। इसलिए जाते हैं आते हैं, क्योंकि हम घटना होने का इंतज़ार नहीं कर सकते ना, कि होने के बाद कुछ सोचेंगे। तो अपना प्रिकॉशन हम लेके चलते हैं। कहीं भी, चाहे दिल्ली में भी हम बहुत लिमिटेड कहीं भी जाते हैं, कहीं घूमते हैं। और आपके पिताजी ये सब कहाँ रहते हैं? ये लोग तो कभी गांव, कभी गुड़गांव, कभी गांव, कभी गुड़गांव, जहाँ इनकी इच्छा। कोई बाउंडेशन नहीं है। आप भी सभी जगह घूमते रहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सब जगह घूमते हैं। हम पूरे वर्ल्ड घूमते हैं। हर महीने 6-7 कंट्री हमारा जाना आना होता है। देखिए, बिहार में एक चलन है कि लोग पढ़ाई लिखाई सरकारी नौकरी के लिए करते हैं, और ऊपर थोड़ी सी सोच बढ़ी तो बीटेक एमटेक ये सब करते हैं। आप स्टॉक मार्केट में गए क्या? और ये सब चीज़ का प्रचलन बिहार में बढ़ रहा है? देखिए, हम बिहार के बारे में छोटे स्तर पर बात नहीं करेंगे, बड़े स्तर पर बात करेंगे। जी। प्रचलन बढ़ नहीं रहा। प्रचलन पहले भी था, आज भी और कल भी रहेगा। लेकिन हमें एम्प्लॉय माइंडसेट से हट के इंटरप्रेन्योर माइंडसेट पे उतरना पड़ेगा। आज अगर सड़क पे 10 लग्जरी गाड़ियां हैं, तो कोई एक सर्विस क्लास का आदमी नहीं खरीद सकता है। यह हमें मानना पड़ेगा। सरकारी नौकरी वाला नहीं नहीं खरीद सकता है। चाहे आप IAS IPS कुछ बन जाइए, आप घूस के पैसे से खरीद सकते हैं। आप अपने खरीदे हुए पैसे से पटक फिलिप नहीं खरीद सकते हैं। 4 करोड़ की घड़ी आप अपने सरकारी नौकरी के पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। 4 करोड़ तो कमाने में जीवन भी, चाहे IAS IPS जो सबसे टॉप लेवल की मैं बातें कर रहा हूँ, बिना घूस के पैसे से नहीं हो सकता। हम शुद्ध में सरकार को, भारत सरकार को भी टैक्स भरते हैं। जिस देश में कारोबार है वहाँ भी टैक्स भरते हैं, वाइट में, और कोई बोल भी नहीं सकता है।
और अगर आज हम सरकारी नौकरी से कर भी लेते हैं तो मैं अगर इस महीने की बात करूँ तो मैं दुबई गया, मैं कुवैत गया, इस बार मेरा मिडिल ईस्ट का ट्रिप था, उसके बाद मैं ओमान गया, तो टोटल मिला के 11 बिजनेस क्लास की फ़्लाइट, लगभग 60,000 एवरेज, तो 7 लाख रुपया का वो फ्लाइट हुआ, होटल वगैरह लेके लगभग 38 लाख रुपये का मेरा खर्चा हुआ इन पिछले 7 दिनों में। तो 38 लाख से एक सरकारी एम्प्लॉय कैसे खर्च करेंगे? वो सोचेंगे कभी मुझे एक इम्पेरियल स्वीट में ठहरना है, वो तो सोच ही नहीं पाते। उनका सोचना है कि कैसे चोरी करना है। सरकारी नौकरी में अगर बिहार के स्तर पे बात की जाए, स्ट्रेट फॉरवर्ड सिर्फ चोरी सिखाया जाता है, और कुछ ईमानदार अफसर हैं तो वो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं। और उसमें अब कितने, एक किसी भी सरकारी नौकरी में इतनी पावर नहीं है कि वो 4 लोगों को रोजगार दे सके, लेकिन एक अगर छोटा सा कोई ठेला भी लगाता है तो 4 लोगों को रोजगार दे सकता है। तो बड़ा कौन हुआ, एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर? कुछ भी कीजिए आप एम्प्लॉय ही कहलाएंगे, एम्प्लॉयर नहीं कहलाएंगे। ये चीज़ें हैं बिहार में, लोग अब सोच हाँ रहे हैं। बिल्कुल है ना। देखिए लोग क्या सोच रहे हैं, सोचने दीजिए ना। अगर हम सबसे ऊपर के पायदान पे थे, हमारे बाबा के पास हाथी था, हाथी तो रहा नहीं और हाथी खरीदने की औकात रही नहीं, हम सिक्कर पकड़ के बैठे हुए हैं कि नहीं जी इज्जत बचाना है। इज्जत रहेगा तब तो बचाओगे, और माने ना माने इज्जत नीलाम हो चुका है। बाबा के पास था, हमारे पास कुछ नहीं है। हमको वास्तविक उस पटल पे आके सोचना पड़ेगा। हाथी खरीदने के लिए फिर से क्या करना पड़ेगा? देखिए आज हम बहुत सारे लोगों को अपने परिवार में बोले कि तुम भी स्टॉक ट्रेडिंग में आओ, जी। और वो लोग बोलते हैं कि स्टॉक ट्रेडिंग में मतलब कैसे होगा। मैं उनसे बोलता हूँ कि आप इसको जानते हैं, कितना जानते हैं? अगर क्या लगता है, आज सौरभ जी आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, अभी गिनीज बुक में मेरा एक इंटरव्यू हुआ था, जी। और मुझे लंदन में गिनीज बुक का एक अवार्ड भी मिला 3 दिसंबर को। क्या लगता है डे 1 में अगर अपने पापा को हम कन्विंस करने बैठ जाते, पापा मैं स्टॉक ट्रेडर बन रहा हूँ, तो कोई सपोर्ट किया होगा? डू यू थिंक? नहीं। कोई नहीं चाहता कि मेरा बच्चा नौकर छोड़ के एक अच्छा व्यापारी बने। तो हाथी खरीदने के लिए लिखे लिखे सब चले, लिखे चले कपूत। बाप अगर मेरे मास्टर थे, हम मास्टर बने, तो हम सपूत ने, हम कपूत हैं। लिखे लिखे सब चले, लिखे चले कपूत, और लीख छोड़कर 3 चले, सुरमा संत सपूत। तो रास्ता तो बदलना पड़ेगा। वो आपने वो करके दिखाया? नॉट एग्जैक्टली बट वी आर ट्राइंग टू नहीं, डू। पिताजी तो खुश रहते होंगे ना कि चलो बेटा कुछ देखिए कम से कम। वो क्या, उनकी क्या खुशी है, उनका खुशी का क्या पैमाना है मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तो सफ़र की शुरुआत हुई है। कारण यह है कि हर एक का बाप इस दुनिया में है। अगर मुझे लगता है कि मेरे पास फ्यू 100 करोड़ हैं, तो किसी के पास फ्यू 100,000 करोड़ भी हैं। तो वो सफ़र का एक रास्ता है, एक ये मेरा मंजिल नहीं है, अभी तो शुरुआत है। बिहार के बारे में आप क्या सोचते हैं? जन्मभूमि है, जन्मभूमि के बारे में जन्मभूमि ही है या कुछ और भी बन सकता है, या कुछ सोचते हैं कि अगर मुझे अभी कोई कहे करंट सिचुएशन में बिहार में 1 रुपया निवेश करने के लिए, तो बिल्कुल ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड। चाहे मैं सोचूंगा कि देखिए मैं पहले फिजिकल बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मैं इसका टेस्ट चख चुका हूँ, लेकिन किसी भी तरह से मैं बिहार में, क्योंकि बिहार में हर एक चीज़, चाहे वो घर से लेके बाहर तक, सब कुछ राजनीति में डूबा हुआ है। जाति में? हाँ, जाति मीन्स राजनीति। देखिए परिवार और समाज में कभी राजनीति नहीं होना चाहिए। राजनीति मीन्स, देखिए धर्म नीति और राजनीति दोनों अलग अलग नीति है। हम में से कोई नहीं चाहता कि हम अपने बगल वाले को बढ़ाएं। हम सब चाहते हैं कि बगल वाला अगर बढ़ गया तो कैसे इसको नीचे करें। आप चाहते हैं कि देखिए देश से राज्य वही बढ़ता है जहाँ बाहर के लोग आते हैं। हमारे यहाँ अपने भी लोग बाहर जा रहे हैं। सब कुछ होते हुए, सब कुछ हम अपने पास परिपूर्ण होते हुए, हम सिर्फ लेबर सप्लायर प्लेस हैं, सिर्फ लेबर देते हैं। चाहे सरकार को लेबर दें, चाहे किसी स्टेट को लेबर दें, चाहे चिमनी भट्ठा पे लेबर दें, चाहे पे दिल्ली में मजदूर दें, चाहे फैक्ट्री मजदूर दें, मजदूर ढूंढना है बिहार। ये बिहार के नेताओं से मुलाकात हुई आपकी? इंटरेस्ट भी नहीं है। मिलना नहीं चाहते? ना ना ना, बिल्कुल नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल नहीं। किसी भी नेता से? ना ना, नेता से हमारा कारोबार नहीं चलता ना साहब जी। कारण ये है कि वो राजनीति की बात करते हैं, धर्म नीति की बात करें, मैं बिल्कुल सामने फ्रंट फेस पे आके मैं सपोर्ट भी करूंगा, काम करने के लिए भी तैयार हूँ। कारण ये है कि आप नेतृत्व कर रहे हो, नेतृत्व आप कितने सही तरीके से, गलत उसमें मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, नेतृत्व सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। सिर्फ ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है,
इसका किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हमने देश और समाज को बढ़ाने के लिए क्या किया? हमारा पर्सनल ओपिनियन है कि हम ये करते हैं वो करते हैं, सब कुछ। एक चुनाव खत्म हुआ, अगले चुनाव के लिए देखिए, जब तक समाज में हेट स्पीच और क्रिटिसिज्म रहेगा, हेट स्पीच मतलब एक दूसरे को के प्रति गलत आरोप प्रत्यारोप करते रहना, वो हेट स्पीच कहलाता है। क्रिटिसिज्म एक दूसरे को नीचा गिराने से नहीं। तुमने कहा राजनीति और धर्म नीति, राजनीति में होता है राजाओं की नीति। राजाओं की नीति मतलब राज करना। राजा कभी नहीं चाहता कि एक दूसरे को मुंह पर उठाए, तो राजनीति में कहीं सौहार्दपूर्ण माहौल हो ही नहीं सकता है। हाँ, हमारे राजनेता पहले थे, सब लोग थे। हम नेता से मिलकर क्या करेंगे? हमारे स्टॉक ट्रेडिंग में कि नहीं, नेता ऐसा तो है नहीं कि मुझे प्लॉट दिलवा दीजिए 100 एकड़ और हम यहाँ पे एक स्टॉक ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म खोलते हैं। हमारा कारोबार तो ऐसा है कि हजारों करोड़ हम एक सिंगल लैपटॉप से बैठ के मैनेज कर सकते हैं। इसमें राजनीति की बात और किसी नेता की बात कहाँ से आ जाती है? बिहार के नए और युवा लड़कों को आप सपोर्ट करते हैं, नौकरी ये सब चीज़ों में आप आगे बढ़ाते हैं? देखिए, हमारे पास जितने लोग हैं ना, उसमें अभी भी 70% लोग बिहार के हैं। अच्छा। एम्प्लॉय का हम सब कुछ तो खुद करते नहीं होंगे। अपना ट्रिप मैनेज करना, कहीं जाना कहीं आना, हमारा ऑफिस का सारा काम। अभी हम ट्रेनिंग में भी आए, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर है, तो हम तो खुद सब काम करते नहीं होंगे। हमारा सिस्टम देखना, टेक्निकल एनालिस्ट, अकाउंट्स, एक आदमी सब काम कर नहीं सकता है। तो हमारे पास तो 70% लोग अभी भी बिहार से ही काम करते हैं। अभी तक कितने देश आप घूम चुके हैं? अभी तक 53। ये सब नोट करते हैं आप? मैं तो एक का वीज़ा आपको दिखा सकता हूँ, नोट करने की बात तो छोड़ दीजिए। 53 देश घूम चुके हैं आप? मैं घूमने के पर्पज से कहीं नहीं काम गया। के सिलसिले में? हाँ, स्टार्ट अमेरिका से, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, जिब्राल्टर हो गया आपका, उसका हमने कारोबार शुरू किया दुबई में, अफगानिस्तान, हम ईरान गए, रसिया गए, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, आपका सऊदी अरबिया, ओमान, कुवैत, बहरीन। इसके बाद हम गए यूरोपियन कंट्री में, स्पेन गए हम, डेनमार्क गए, अफ्रीकन कंट्री में जिम्बाब्वे गए हम, मॉरिशस भी गए। मॉरिशस के बाद हम गए सोमालिया गए, सूडान गए, उसके बाद यहाँ इंडिया के साथ हम श्रीलंका गए, नेपाल तो खैर नेपाल तो वीज़ा फ्री कंट्री, चाइना गए, चाइना के बाद मकाओ गए, मकाओ के बाद यहाँ सिंगापुर, मॉरिशस, सॉरी ऑस्ट्रेलिया गए, न्यूजीलैंड गए, फिजी गए। और लगभग जितने देश गए उनके हाई कमिश्नर से मैं ज़रूर मिला। यानी फ़िलिस्तीन में बाढ़ चल रहा है, मैं फ़िलिस्तीन के हाई कमिश्नर से अभी 2 दिन पहले मिल के आया हूँ। आपकी उम्र कितनी हो रही है? 33। 33। आप 2011-10 में आप बन गए थे करोड़पति, मतलब आप करोड़पति का कोई फिगर नहीं होता। 13 साल पहले करोड़पति आप बन चुके हाँ थे। बिल्कुल, ऑफिशियली। मतलब 20-22 साल की उम्र में? ऑफिशियली हाँ। 20 अच्छा साल की देखिए, उम्र में बिना एक करोड़ बिहारी करोड़पति बन गया। बिना करोड़ कमाए करोड़ों की गाड़ी तो रख नहीं सकते हम। आज भी मैं उसकी बात नहीं करूँगा। तो आदमी जितना कमाता है उसका 5 से 10% ही अपने लिविंग पे खर्च करता है। लेकिन लोगों को लगता है कि बिहारी कुछ कर नहीं सकता है, सरकारी नौकरी नहीं तो फिर बाहर जाकर किसको के लगता है? वो लोग कौन है? वो लोग कौन है? हमें लगता है, आपको लगता है? बिहारी कुछ कर सकता है? अच्छा, इतिहास गवाह है। और बिहारी, भारतीय, हम अफ्रीकन हैं, हम नाइजीरियन हैं, हम अरबी हैं, इन सबसे ऊपर एक अच्छा इंसान बनना है। सबसे पहले एक अच्छा इंसान सब कुछ कर सकता है। कहा जाता है स्टॉक मार्केट एक जाल है, सबको समझ की वो समझना मुश्किल है स्टॉक मार्केट को। सौरभ जी, आप कहाँ से? बिहार में? जहानाबाद। जहानाबाद में बहुत सारे दुकान खुले होंगे, जी। सारे दुकान वाले अरबपति बन गए? नहीं। वो भी एक जाल है। आप जब पहली क्लास में होंगे तो आपके साथ 30-40 बच्चे आपके स्कूल में होंगे, कितने लोगों ने ग्रेजुएशन किया? 2 या 3? सब लोग ग्रेजुएट नहीं होगा, नहीं। तो वो भी एक जाल है। तो स्टॉक मार्केट को बदनाम क्यों किया जा रहा है? आप सेमिनार लेते हैं कहीं जाकर के स्टॉक मार्केट का क्लास मैं समझाने की कोशिश करते हैं? मैं यूनिवर्सिटीज़ में लेता हूँ, SNDT यूनिवर्सिटीज़, मुंबई यूनिवर्सिटी, IIM, नवभारत टाइम्स ग्रुप के लिए मेरा, वो लोग मेरे बिहाफ में वर्कशॉप भी कंडक्ट करते हैं। जो मैं ब्रोकर और एडवाइज़र नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये मैं बताता हूँ लोगों को।
चलिए, तो ये हमारे साथ रवि आर कुमार थे और ये बिहार के जमुई ज़िले से रहने वाले हैं। आपने सुना कि ये अभी तक 53 देश काम के सिलसिले में घूम चुके हैं और इनकी यात्रा अभी भी चालू है। दिल्ली से सौरभ राय, लाइव सिटी।